हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे नव्या एजुकेशन हब चैनल पर। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर द रेगुलर अपडेट्स एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। मेरा नाम डिम्पल है एंड मैंने 10th क्लास की सीरीज स्टार्ट करी हुई है जिसमें मैंने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन करवाया है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट में कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपको उस पार्ट को देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। एंड लास्ट टाइम जस्ट इससे पहले मैंने आपको टॉपिक कराया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उस टॉपिक के बेसिस पर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, लाइट जो हो जाती है वो बेंड हो जाती है। तो इसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमें रिफ्रैक्शन को पढ़ने से पहले स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ना होगा। जो लेंसेज होते हैं आपके वो कैसे बनते हैं। हमें पता है कनकेव मिरर होते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लासेस में कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर पढ़ा रखा है। कनकेव मिरर जो होता है वो ग्लास से ही बनता है। हर एक मिरर, अगर ग्लास ले लेते हैं हम, कांच होता है जो, उसको एक साइड से रफ कर देता है तो वो मिरर बन जाता है। कनकेव मिरर होता है स्फेरिकल ग्लास का एक पार्ट होता है, एक कर्व्ड पार्ट होता है। अगर मैं इसको आउटर साइड से रफ कर देती हूँ तो ये मेरा कौन सा मिरर बन जाता है? कनकेव मिरर। यहाँ पर अगर मैं दो कनकेव मिरर ले लेती हूँ जिनकी आउटर साइड रफ है और इनर साइड कैसी है? रिफ्लेक्टिंग। इन दोनों मिरर्स को जब मैं मिला देती हूँ तो मुझे ये जो लेंस मिलता है ये लेंस बन जाता है और इस लेंस का नाम होता है कन्वेक्स लेंस। क्या नाम होगा इस लेंस का? कन्वेक्स लेंस नाम होगा। ठीक है, ये जो ग्लास, ये ना ग्लास का बना होता है कन्वेक्स लेंस, और इसके अंदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल फील किया जाता है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स वो होते हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं। कांच के आर पार हम देख सकते हैं, खिड़कियां होती हैं ना हमारे घर में लगी हुई हैं, तो उसके आर पार हम देख सकते हैं, तो वो उनको बोल सकते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। सिमिलरली कन्वेक्स मिरर हमारा क्या होता है? कर्व्ड मिरर ही होता है, और जो अंदर साइड से, इनर साइड से रफ होता है और बाहर साइड इसका रिफ्लेक्टिंग होता है। एक और अगर मैं कन्वेक्स मिरर लूँ और इन दोनों कन्वेक्स मिरर को मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये हमारा लेंस बन जाता है, दैट इज कन्वेक्स लेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको भी हमने किस से फिल करना है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल से फिल्ड होता है। ये दो स्फेरिकल सरफेसेस से मिलकर बना होता है। एक स्फेरिकल सरफेस ये है, दूसरा स्फेरिकल सरफेस ये है। दोनों स्फेरिकल सरफेसेस से हमें कन्वेक्स लेंस और यहाँ पर दिस लेंस इज कॉल्ड कनकेव लेंस। जो कनकेव मिरर से बना हुआ है ना, तो इसको हम कनकेव लेंस बोलते हैं। कनकेव मिरर से बनने वाले लेंस को हम कनकेव लेंस बोलेंगे। कन्वेक्स मिरर से जो बनता है उसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। ठीक है, नाउ अब हमने इन दोनों लेंस को, कई बार हमारे पास एक प्लेन मिरर भी होता है, और अगर लेंसेज की एक साइड प्लेन है और दूसरी साइड कैसी है? आपकी कर्व्ड है, तो ये कौन सा लेंस कहलाएगा? प्लेनो कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। देख सकते हो, इसका इनर साइड रफ बता सकते हो और इसका भी ये वाला साइड रफ है, तो एक साइड प्लेन सरफेस है और एक साइड कर्व्ड सरफेस है कन्वेक्स मिरर, तो इसलिए हम इसको प्लेनो कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। और एक साइड आप ये देख सकते हो, एक साइड आपकी प्लेन है और दूसरा आपने कनकेव मिरर लिया है जो आउटर साइड से रफ है। इन दोनों को भी मिलाने के बाद इसमें भी क्या हो रहा है? इस लेंस में एक साइड तो प्लेन बन रही है आपकी और एक साइड कर्व्ड है, तो इसको आप क्या बोलोगे? प्लेनो कनकेव लेंस। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो आप, दोनों लेंसेज की एक एक साइड प्लेन है और एक साइड कर्व्ड है, तो इनको प्लेनो कन्वेक्स लेंस और प्लेनो कनकेव लेंस बोल दिया। जब यहाँ पर दोनों ही जो सरफेसेस होते हैं वो स्फेरिकल हैं, कर्व्ड हैं, तो इनको हम डबल कन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इनको? डबल कन्वेक्स लेंस। ठीक है,
सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कनकेव लेंस बनाऊँ, कनकेव लेंस की जो दोनों साइड्स हैं ये भी आपकी स्फेरिकल हैं, तो इसको भी हम बोलेंगे डबल कनकेव लेंस। ये आपका बन जाएगा डबल कनकेव लेंस। अब हम इनके बारे में डीपली स्टडी करेंगे, व्हाट इज़ कनकेव लेंस एंड व्हाट इज़ कन्वेक्स लेंस। ये तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इनसे रिलेटेड कुछ हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। कनकेव लेंस और हियर इज कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस की शेप ऐसी होती है। कन्वेक्स लेंस जो होता है वो मिड से थोड़ा थिक होता है और एंड से क्या होता है, ये थिन होता है, ये इसकी पहचान होती है। और कनकेव लेंस कैसे होते हैं, जो मिड से थोड़े थिन होते हैं और साइड से कैसे होते हैं, अप एंड डाउन साइड से थोड़े थिक होते हैं। तो ये आपके कनकेव लेंस है और वो आपका कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब देखिए ये जो कनकेव लेंस है, इसका जो ये एक पार्ट है, कर्व्ड पार्ट, ये एक स्फेयर का पार्ट लग रहा है आपको। सिमिलरली दूसरा जो ये पार्ट है ये भी आपको स्फेयर का पार्ट लग रहा है। तो जो सेंटर इस स्फेयर का होता है वही सेंटर इस स्फेरिकल लेंस की एक साइड का हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर भी इस स्फेयर का जो सेंटर होगा, इसको मान लेते हैं C2, जो कि इस दूसरे पार्ट की वजह से आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दो कर्व्ड साइड होती हैं लेंस की। कितनी साइड होती हैं, दो, एक और दो। तो इनके कितने सेंटर होंगे, दो ही सेंटर होंगे। और अगर एक लाइन जो इनसे पास होकर जाती है, C1 और C2 से जो पास होकर जाएगी, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपके दो सेंटर होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स बोलेंगे इनको। सिमिलरली यहाँ पर भी देख सकते हो, ये जो फर्स्ट आपका लेंस का पार्ट है, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो कि ये एक स्फेयर का पार्ट है। किसका पार्ट है, ये एक स्फेयर का। और सिमिलरली ये वाला जो सेकंड पार्ट है ये भी एक स्फेयर का पार्ट है। तो इस स्फेयर का सेंटर कुछ यहाँ पर होगा और इस स्फेयर का सेंटर कुछ यहाँ पर होगा। तो हर एक लेंस के, कन्वेक्स लेंस हो या फिर कनकेव लेंस हो, दोनों के दो दो सेंटर होते हैं, क्योंकि ये जो ये कर्व्ड इसके सरफेसेस है वो स्फेयर से मिले हैं हमें, ठीक है। तो जो सेंटर इन स्फेयर्स का होता है वही सेंटर किसके बन जाते हैं, इस लेंस के बन जाते हैं। सिमिलरली यहाँ से भी जो एक लाइन पास हो रही है, जो कि लाइन गुजर रही है सेंटर C1 और C2 से, इस लाइन को भी हम क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस। क्लियर है। अब दोबारा यहाँ पर आ जाइए। इस लेंस के बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट होता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर भी लेंस के बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है, ये दो सेंटर्स हो गए हैं। दिस पॉइंट जो बीच में है, मिड में, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। एक टर्म होती है अपर्चर। अपर्चर क्या होती है, डायामीटर ऑफ द लेंस। अगर ये पॉइंट y है और ये पॉइंट y डैश है, तो y डैश को हम बोलते हैं अपर्चर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर लेट कर लेते हैं, इस पॉइंट को x मान लेते हैं, इस पॉइंट को x डैश। तो ये जो डिस्टेंस है x डैश, ये भी आपका क्या होता है, अपर्चर ऑफ द कन्वेक्स लेंस, एंड दिस इज द अपर्चर ऑफ द कनकेव लेंस, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कन्वेक्स मिरर्स जब हम पढ़ रहे थे, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेकंड सेंटर है तो ये R2 हो जाएगा। सिमिलरली ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर के बीच में ये जो डिस्टेंस आ रहा है आपका, इसको भी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ही बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी O से, ऑप्टिकल सेंटर से C1 तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा R1। यहाँ पर C2 तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज R2। तो इन डिस्टेंसेस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो सेंटर हैं तो दो ही रेडियस आएंगी, ओके। अब और नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, उसको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन लेंसेज से लाइट को पास करवाना है, ठीक है। इन लेंसेज को क्या करना है, लाइट को इन लेंसेज में से पास करवाना है। हमने अज्यूम करना है
कि हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट वो होता है जहाँ से लाइट आ रही होती है, जैसे सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट। लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर दूर आपका सन है, ठीक है, मतलब बहुत दूर आपका सन है। ये आपका कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस है। जस्ट मैंने अभी आपको कराया, इस सेंटर पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। दिस इज C2 एंड दिस इज सेंटर 1, ठीक है। अब जब हम एज्यूम करते हैं कि जो सोर्स ऑफ लाइट होता है उसको, जहाँ से लाइट आ रही होती है उसको सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं, और हम यहाँ पर उसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। अब लाइट तो किसी में से भी आ सकते हैं ना, किसी भी चीज़ में से आ सकती है, तो जिस भी चीज़ में से लाइट निकल रही होती है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो बहुत इन्फिनिटी पे है, मान लेते हैं हम, केस ले लिया हमने कि बहुत दूर है, जैसे सन हमारे लेंस से काफ़ी दूर होगा, अर्थ से ही बहुत दूर होता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट आपके बहुत इन्फिनिटी पे होता है तो वहाँ से पैरेलल रेज आती हैं लाइट की। कैसी रेज आती हैं? पैरेलल। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द पैरेलल डायरेक्शन, ठीक है, पैरेलली लाइट स्ट्रेट लाइन में जो लाइट होती है वो ट्रेवल करती है। पैरेलल किसकी आएगी? इस प्रिंसिपल एक्सिस के। लेट कर लेते हैं 3 रेज जो हैं वो पैरेलली आ रही हैं, ठीक है। अब ये जो रेज हैं ये एयर मीडियम में है। कौन से मीडियम में है? ये एयर मीडियम में। एयर मीडियम से ये जो आपका लेंस है, ये लेंस आपका ग्लास का बना हुआ ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। जब मेरी लाइट एयर से ग्लास मीडियम में एंटर करेगी तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी, और डायरेक्शन जो चेंज करनी है हमने, ये अभी मैंने आपको एक अपर्चर ड्रॉ किया था यहाँ पर, तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट होगी वो इस अपर्चर तक पहुँचने के बाद होगी। 10th क्लास है, छोटी क्लास है, तो हम यहाँ पर इधर से ही करते हैं, बट ऐसे केस में 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। 2 बार रिफ्रैक्शन को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक ही बार रिफ्रैक्शन कराएंगे, एक ही बार अपनी लाइट को बेंड कराएंगे। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इंफिनिटी पे है, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रेज आती हैं, और ये रेज आफ्टर द रिफ्रैक्शन इस ग्लास मीडियम में से पास होने के बाद ये बेंड हो जाती हैं, और बेंड होती हैं तो बेंड होने के बाद किसी एक पॉइंट पर ये मीट कर जाती हैं। क्या करती हैं? किसी एक पॉइंट पर मीट कर जाती हैं। देख सकते हो आप, ये पैरेलल रेज हैं। रिफ्रैक्शन ग्लास में से गुजरने के बाद ये इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई और किसी एक पॉइंट पर ये सारी की सारी मिल रही हैं मतलब मीट कर रही हैं। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस, ठीक है, ओके। अगर मान लो लाइट इस तरफ से आए, अब दोनों ही सरफेस इसके रिफ्लेक्टिंग है, लाइट कहीं से भी आ सकती है, राइट साइड से आए या लेफ्ट साइड से आए। अब पैरेलल रेज लेफ्ट राइट साइड से आएंगी तो ये आफ्टर ग्लास में से पास होने के बाद इस तरफ भी किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगी। यहाँ पर इसको बोल देते हैं F1। ये भी इसका फोकस बनेगा अगर लाइट राइट साइड से आ रही है तो, ठीक है। वैसे कन्वेक्स लेंस का एक ही फोकस होता है, उसको हम जनरली आपकी बुक में F2 को फोकस माना गया है कन्वेक्स लेंस के, ठीक है। ध्यान दीजिए, ऑप्टिकल सेंटर से जो सेंटर का जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे थे, ठीक है। और ये जो सेंटर पॉइंट होता है, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, फोकस जो मिलता है जस्ट इनके बीच में मिलता है ना। कहाँ मिलता है? जस्ट इनके सेंटर पे। ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर के बीच में बिल्कुल हमें फोकस पॉइंट मिलता है, ठीक है। ये जो फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर की लेंथ को, डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और स्मॉल f से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फोकल लेंथ जो रेडियस डिस्टेंस होता है उसका अगर मैं हाफ कर दूं बिल्कुल, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस का जस्ट हाफ होती है। तो हम क्या करते हैं, इन जो C2 और C1 जो नेमिंग दी है, तो हम मैं इसको ये भी तो बोल सकती हूँ ना, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 यहाँ पर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2f हो जाएगा। तो रेडियस जो है वो फोकल लेंथ का ट्वाइस होती है। अब F2 पॉइंट है, इस F2 पॉइंट का डबल कर दूं तो मुझे वो सेंटर ही तो देगा, है ना। यहाँ से समझो आप कि फोकल लेंथ का डबल कर रहे थे तो मुझे रेडियस डिस्टेंस मिलता है, तो ऐसे ही इस पॉइंट का डबल कर देते हैं तो मुझे सेंटर मिलेगा। तो सेंटर को मैं क्या लिख सकती हूँ? ट्वाइस ऑफ F2। सिमिलरली हम यहाँ पर
फोकस जितने डिस्टेंस पर F1 है उससे डबल डिस्टेंस पर हमारा क्या होता है, सेंटर होता है। तो हम कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर F1 और 2F1 पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा कि कन्वेक्स लेंस का एक प्रिंसिपल फोकस होता है जो कि राइट साइड पे मिलता है हमें, अगर लाइट जो होती है वो लेफ्ट साइड से आ रही है। तो ये आपका जो लेंस है इसके सामने से जो ये लाइट आ रही है वो सभी लाइट्स को क्या कर रही है, मीट करा रही है, मिला रही है किसी एक पॉइंट पर, फोकस पॉइंट पर। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो लाइट रेज हैं ये कन्वर्ज कर रही हैं, क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं। इसीलिए इस लेंस का नाम हो जाता है कन्वर्जिंग लेंस। क्या नाम होता है इस लेंस का, कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं भाई इसको, जब भी मेरा लाइट बहुत दूर से पैरेलल रेज आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन होने के बाद ये किसी एक पॉइंट पर मीट कर जाती हैं, सारी की सारी रेज को ये एक पॉइंट पर ले आता है, कन्वर्ज कर देता है, मीट कर देता है, इसलिए इस लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट लेंस इज कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में थोड़ा सा अलग बिहेवियर शो होता है। थोड़ा सा अलग बिहेवियर क्या शो होगा, लेट मी शो यू। कनकेव लेंस, कनकेव लेंस आपका कुछ इस तरीके से बना होगा, ठीक है, जो बीच से थिन होता है और साइड से कैसा होता है, थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है। एक लाइन जो पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से, और अभी मैंने आपको जस्ट कराया था सेंटर्स को हम 2F1 और 2F2 भी लिख सकते हैं। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। सिमिलरली मान लो यहाँ पर भी जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर से आ रहा है, तो पैरेलल रेज आएंगी, ये आपकी पैरेलल रेज आ रही हैं। डायरेक्शन जो इसमें चेंज होगी, ये क्या करता है, रेज को फैला देता है। लाइट रेज को फैलाना मतलब डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्ज करेगा। मान लो अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट रे पास होती है वो कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं करती अपनी। ये इस ऑप्टिकल सेंटर से जब भी कोई लाइट जाती है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। तो अगर सीधी रे जा रही है तो ये सीधी ही पास हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली जो रे है ये कुछ इस तरीके से डाइवर्ज होती है। ये हमें लगता है कि ये जो डाइवर्जिंग रेज हैं ये किसी एक फोकस पॉइंट से निकल रही हैं, किसी एक पॉइंट से निकल रही हैं, और इसी पॉइंट को हम नाम दे देते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। क्या हुआ है, पैरेलल रेज आई, पैरेलल रेज आने के बाद इस ग्लास मीडियम से पास होंगी तो डायरेक्शन चेंज होगी लाइट की। ये जो लाइट रेज हैं डाइवर्ज हो जाएंगी, फैल जाएंगी, और हमें अपीयर होगा, लगेगा कि ये जो तीनों की तीनों रेज हैं वो कहाँ से आ रही हैं, इस पॉइंट से आ रही हैं, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। और ये लेंस क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है रेज को, तो इसलिए इस लेंस का नाम हो जाता है डाइवर्जिंग लेंस। क्या नाम हो जाएगा इस लेंस का, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं हम मिरर के इस लेंस के सामने, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करता है इमेज की पोजीशन, नेचर एंड साइज, ठीक है। अगर नेचर जो होता है इमेज का, ठीक है, देखो जब हम शीशे में देखते हैं अपने आप को, हम ऑब्जेक्ट हो गए, हमारी इमेज हमको दिखती है, ऐसे ही इन लेंसेज में भी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। वो जो इमेज बनेगी उसका हमने 3 चीज़ें स्टडी करनी है। एक तो करनी है नेचर स्टडी करना है, दूसरा करना है साइज़ क्या होगा, और तीसरा करना है हमने पोजीशन कहाँ पर होगी, इमेज हमारी बनेगी कहाँ पर, ठीक है। तो नेचर जो जब मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करवाया था तो उस टाइम पे बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है कि नेचर जो होते हैं वो 2 तरह के नेचर होते हैं, एक रियल एंड इन्वर्टेड होता है और एक होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल और इन्वर्टेड नेचर जो होता है वो उल्टी बनेगी इसमें इमेज, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टी इमेज बनेगी, और वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधी इमेज बनती है, ठीक है। तो हम अलग अलग केसेस करेंगे। ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बेसिस पे हमारे पास 6 केसेस बनते हैं, किस लेंस के, कन्वेक्स लेंस के। कौन से लेंस के 6 केस बनेंगे, कन्वेक्स लेंस के। कन्वेक्स लेंस हम लेंगे और हम एक एक करके सारे केसेस को स्टडी करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं यहाँ पर एक टेबल बना रही हूँ, ठीक है। इस टेबल में आपको सारी चीज़ें शो हो जाएंगी,
फर्स्ट मैं लिख रही हूँ यहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगी, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर होगी, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब इमेज कहाँ पर बनी है। साइज ऑफ इमेज होता है एक कॉलम, और लास्ट कॉलम में हम लिखेंगे नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, क्या नेचर मिला है हमें इमेज का। तो हम सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट केस करेंगे। फर्स्ट केस में हमने कौन सा लेंस लेना है, कन्वेक्स लेंस लेना है। इसके हम जो भी ये पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, ऑप्टिकल सेंटर 2f2 f2 ये फोकस पॉइंट होते हैं, जस्ट मैंने अभी आपको समझाया था। दिस इज़ 2f1 पॉइंट, ठीक है। ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये दो फोकस होते हैं और दो ही यहाँ पर सेंटर होते हैं, ठीक है, लेंस के केस में। अब फर्स्ट केस होता है जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी का मतलब होता है मेरा ऑब्जेक्ट इस लेंस से बहुत दूर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, काफ़ी दूर रखा हुआ है। जब दूर रखते हैं तो कैसी रेज आती हैं, पैरेलल रेज आती हैं। जस्ट केस में अभी आपको करवा चुकी हूँ, पैरेलल रेज आती हैं जब एयर मीडियम से ग्लास में से पास होती हैं तो ये रेज मीट कर जाती हैं कहाँ पर, फोकस की तरफ मीट कर जाएंगी। कहाँ पर मीट करती हैं, फोकस की तरफ मीट करती हैं। और एक ये भी था कि जब भी कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, ये एक रूल होता है, ठीक है। और दूसरा रूल क्या है, जब भी कोई लाइट रे पैरेलली आ रही है तो वो कहाँ से पास होती है, हमेशा फोकस से पास होगी, f2 से। तो जहाँ पर भी ये दो या दो से ज़्यादा रेज मीट करती हैं उसी पॉइंट पर आपकी इमेज बनेगी। क्या बनेगी, उसी पॉइंट पर इमेज। तो इमेज आपकी कहाँ बनी है, एट f2। कहाँ बनी है इमेज, f2 पे बनी है, ठीक है। साइज ऑफ इमेज कैसा है, यहाँ पर तो साइज दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल पॉइंट दिख रहा है हमें। f2 पे क्या दिख रहा है, पॉइंट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पॉइंट साइज इमेज मिली है आपको। और पॉइंट साइज को हम बोल सकते हैं बहुत छोटी इमेज मिली है। जब बहुत छोटी इमेज लिखते हैं तो इसको लिख देते हैं हाईली डिमिनिश्ड। क्या लिखोगे आप इसको, हाईली डिमिनिश्ड इमेज मिली है आपको। कैसे इमेज मिली है, बहुत छोटी इमेज मिली है, ठीक है। नेचर कैसा है इसका, नेचर है इसका रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा नेचर मिलेगा इसको, रियल एंड इन्वर्टेड। हमें अभी दिख नहीं रहा है इन्वर्टेड इमेज, बट नेक्स्ट केस में आपको क्लियरली शो हो जाएगी। अभी हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लेंस के थोड़ा पास लेके आना है। लेंस को हमने रखना है, जो ये 2f1 पॉइंट है ना, 2f1 पॉइंट, इसके थोड़ा सा पीछे हमने क्या रख देना है, अपना ऑब्जेक्ट को रखना है। और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बिहाफ पे हमने ये देखना है कि हमारी इमेज कहाँ बनती है, ठीक है। और हमारा क्या नेचर होता है इमेज का, क्या उसका साइज होगा। क्लियर है। अभी हमने अपने ऑब्जेक्ट को इस एरो की मदद से, मैं शो कर रही हूँ ऑब्जेक्ट को, ये एरो को नाम देंगे हम A एंड B। ए बी इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है ये जिससे हमारी लाइट रेज निकल रही हैं। अब लाइट रेज निकल रही हैं और मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है 2f1 के पीछे, तो हम इसको लिख सकते हैं बियॉन्ड 2f1 हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ठीक है। अब एक जो लाइट रे है वो मैं पैरेलल पास करवा रही हूँ। पैरेलल जब भी हम रे पास करवाते हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो लाइट रे हमेशा बेंड हो जाती है और वो किससे पास होती है, फोकस f2 से पास होती है हमेशा, ठीक है। कोई भी ये रूल है, पैरेलल रे जब भी जाएगी वो कहाँ से पास होगी, f2 से। रिफ्रैक्शन होने के बाद f2 से पास हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड रे, देखो इमेज की पोजीशन बताने के लिए सिर्फ दो ही रे काफ़ी होंगी, तो हम आगे नेक्स्ट केसेस में सिर्फ दो ही रे लेके चलेंगे। फर्स्ट रे तो पैरेलल वाली, और सेकेंड रे हमने लेनी है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। कहाँ से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास होती है, हमारी जो इमेज यहाँ पर बन रही है वो कहाँ बनेगी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो इमेज जो हमारी बन रही है, प्रॉपर स्केल के साथ जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये रे डायग्राम जब हम बनाएंगे तो हमें प्रॉपर इमेज मिलेगी, ठीक है।
और ये इमेज आपको कैसे दिख रही है, इन्वर्टेड इमेज दिख रही है ना, इसका हम नाम देते हैं ए डैश और बी डैश। अभी आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा था, 2F1 के पीछे रखा था। इमेज वहाँ बनती है जहाँ पर ये दो रेस मीट करती हैं। ये दोनों रेस पास होने के बाद, इस लेंस से पास होने के बाद यहाँ पर मीट कर रही हैं, तो ए डैश बी डैश ये आपकी इमेज बन गई है। आपको नेचर दिख रहा है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है, उल्टी इमेज बनी है और लेंस के साथ साइड में बनी है ना। देखो यहाँ पर भी एयर मीडियम है और यहाँ पर भी एयर मीडियम है। यहाँ पर कौन सा मीडियम है, ग्लास, क्योंकि ये ग्लास का बना हुआ है। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो वो बेंड होती है ना। तो बेंड होने के बाद हमें यहाँ पर इमेज मिल जाती है और ये मिली है हमें बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में हमें इमेज मिली है। साइज जो हो गया है वो इसका डिमिनिश मतलब होता है स्मॉल हो चुका है आपका साइज, क्या हो चुका है, थोड़ा सा स्मॉल साइज मिला है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट के साइज के, हमें इमेज का साइज जो मिला है वो थोड़ा सा स्मॉल मिला है। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड केस में हमने क्या करना है, अभी हमारा ऑब्जेक्ट इस लेंस के थोड़ा दूर रखा हुआ है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास ले आऊँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना 2F1, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रख देती हूँ 2F1 पॉइंट पर, ठीक है, 2F1 पॉइंट पर रखने के बाद हमें इमेज कहाँ पे मिलेगी, ठीक है, वो सब चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, लेट कर लेते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर है, दिस इज F2, दिस इज 2F2 एंड F1, दिस पॉइंट इज कॉल्ड 2F1। अगर मैं यहाँ पर अपनी ऑब्जेक्ट रखती हूँ AB, अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब मैंने प्लेस किया तो यहाँ से दो रे निकलेंगी, एक रे तो पैरेलल रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, हमें पता है पैरेलल रे कहाँ से पास होती है, हमेशा फोकस से पास होती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरी रे हमने पास करवानी है ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जब भी ये रे पास होगी, ठीक है, तो ये जो आपकी जो इमेज यहाँ पर बनेगी, इस पॉइंट को 2F2 बोलते हैं। इमेज कहाँ पर बन रही है हमारी, 2F2 पॉइंट पर बनेगी। ये आपका B डैश, ये आपका A डैश। ठीक है, ये जो रे डायग्राम्स में बना रही हूँ प्रॉपर, जब हम स्केल के साथ बनाते हैं तो हमारी इमेज यहीं पर बनती है 2F2 पर। तो आपकी जो इमेज बन रही है वो 2F2 पर बनेगी। आप देख सकते हो रियल एंड इन्वर्टेड ही बनी है। और अब की बार जो साइज़ रहेगा वो सेम रहेगा, इमेज का भी और ऑब्जेक्ट का भी। जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वही साइज़ हमारा किसका बनेगा, इमेज का बनेगा। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, ऑप्टिकल सेंटर और ये जो आपका सेंटर था 2F2, इसके जस्ट बिल्कुल बीच में ये F2 होना चाहिए, तभी आपका डायग्राम जो है वो बिल्कुल करेक्टली बनेगा। ठीक है, हमें छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखना है। ये एरो शो करने हैं आपको, एरो हमेशा शो करने होंगे ताकि आपको पता लगे कि कहाँ से आपकी रे आ रही है और कहाँ पे जा रही है। ठीक है, नाउ कम टू द फोर्थ केस। अब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और करीब लेके आना है, 2F1 एंड F1 के बीच में रखना है। कहाँ रखना है, 2F1 और F1 पॉइंट के बीच में। मान लो यहाँ पर मैंने अपना ऑब्जेक्ट रख दिया A और B। यहाँ पर भी क्या होगा कि आपको जो आपकी इमेज देखनी है, आप इस लेंस की वजह से इमेज कहाँ पर बनेगी। ठीक है, दिस पॉइंट इज F2, दिस पॉइंट इज 2F2। ठीक है, हमें पता है ऑलवेज फर्स्ट रे कैसे पास करानी है, पैरेलल रे पास करवानी है। जब पैरेलल रे पास करवाएंगे तो ये कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास होगी। कहाँ से पास होगी, आपकी फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाती हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाती हूँ तो यहाँ पर बहुत पीछे आपकी ये जो इमेज मिल रही है, ये दोनों रेस बहुत पीछे जाके मिल रही हैं। हम एरो से डायरेक्शन शो करेंगे कि मेरी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी। ठीक है, सारे के सारे केसेस में हमने सिर्फ दो ही रे पास करवाई, एक रे पैरेलल पास करवाई और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जब भी कोई रे पास होगी तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती है। तो यहाँ पर आपकी इमेज देख सकते हो रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। साइज आपको क्लियरली दिख रहा है, लार्ज हो चुका है ना साइज, ऑब्जेक्ट का साइज देखिए आप, और इमेज का साइज एंड लार्ज। इसको जब साइज बड़ा हो जाता है इमेज का तो इसको हम लिखते हैं
साइंटिफिकली टर्म्स में एनलार्ज हो चुका है आपका, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो इमेज बनी है बियॉन्ड 2f2, इस 2f2 पॉइंट के पीछे बनी है आपकी इमेज। कहाँ बनी है? 2f2 पॉइंट के पीछे। तो ये आपका फोर्थ केस था, ठीक है। एंड फिफ्थ केस में हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है हम रखेंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? एट F1। जब मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन को थोड़ा सा और पास लेके आती हूँ, ठीक है, तो अब की बार हमने ऑब्जेक्ट को रखना है फोकस पर, और पास लेके आना है हमने इस लेंस के, ठीक है। ये आपका लेंस है, ओके, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्रेट लाइन में होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, दिस इज F2, दिस इज 2F2, दिस पॉइंट इज F1 और ये आपका पॉइंट है 2F1, ठीक है। अब हमने अपने ऑब्जेक्ट को रखना है F1 पे ही रखना है, ठीक है, A B। यहाँ से भी दो ही रे पास होंगी, कौन कौन सी? एक तो पैरेलल रे, बताना कहाँ से जाएगी, आप बताओ मुझे कहाँ से जाएगी? सीधा सीधा जाएगी फोकस से। कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। और दूसरी रे जाएगी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से ये रे जा रही है, जो कि डाइवर्ज, मतलब कहीं पर भी रिफ्लेक्ट नहीं होती, बेंडिंग नहीं होती इसकी। तो आपको ये दोनों रेज दिख रही है, ये दोनों रेस कैसी हैं? इन दोनों रेस के बीच में डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों रेस पैरेलल रेस हैं। कैसी रेस हैं आपकी? पैरेलल रेस। और पैरेलल रेस कभी भी मीट नहीं करती, हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये पैरेलल रेस बहुत दूर जाकर मिलेंगी, तो आपकी इमेज पोजीशन ऑफ इमेज फिफ्थ केस में जो पोजीशन आपकी मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? एट इन्फिनिटी। कहाँ मिल रही है? इन्फिनिटी पे। अच्छा, जो नेचर रहेगा आपका वो सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। आप देख सकते हो, मान लो यहाँ कहीं पे इमेज मिलेगी तो आपको इन्वर्टेड इमेज ही मिलेगी, ठीक है। और साइज जो होएगा हो जाएगा इसका हाईली एनलार्ज। जितना ज़्यादा नीचे आपकी इमेज मिलेगी उतना ही ज़्यादा साइज जो है वो एनलार्ज होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ठीक है, साइज आपका एनलार्ज। तो दिस इज़ योर फिफ्थ केस। नाउ द लास्ट केस इज 6 नंबर केस, ठीक है। 6 नंबर केस में आपको क्या करना है? अब की बार जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो रखनी है आपको बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आपको, ये F1 है, दिस इज F2, 2F1 पॉइंट, दिस पॉइंट इज F2 एंड दिस वन इज 2F2, ठीक है। हमने यहाँ पर आप क्या रखनी है? यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट रखना है। कहाँ रखना है? यहाँ पर, ये A एंड B। सिमिलरली फर्स्ट रे पास करा दो पैरेलल, और पैरेलल रेज आपकी जाएगी फोकस से होते हुए। हमेशा यही रूल आपको याद रखना है, फोकस से होते हुए आपकी रे चली जाएगी, ठीक है। दूसरी रे कहाँ से जा रही है? ऑप्टिकल सेंटर से। ये आप देख सकते हो कि जैसे जैसे इस तरफ जा रहा है तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये बढ़ता जा रहा है। तो ये राइट हैंड साइड तो मीट नहीं कर रही, लेकिन हम इनको लेफ्ट हैंड साइड मीट करवा सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ये जब मैं इसको एक्सटेंड करती हूँ इन रेज की डायरेक्शन को, तो जो इमेज है वो आपकी बार इधर बनेगी। कहाँ बनेगी? इधर, ठीक है, लेफ्ट साइड बनेगी इमेज, क्योंकि ये दो रेस राइट साइड मीट नहीं हो सकती, तो हम इनको लेफ्ट साइड मीट करवा देते हैं। लेफ्ट साइड मीट कर रही है इस पॉइंट पर A डैश B डैश पर। तो आप पोजीशन ऑफ इमेज लिखोगे सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। जहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसी की सेम साइड पर आपको इमेज मिलेगी। नेचर इस बार आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल रहा है। कैसा नेचर मिल रहा है आपको? वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर मिल रहा है, क्योंकि मेरी जो इमेज है वो सीधी ही बनी है। ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है, इमेज का भी हेड ऊपर है, लेग्स इसके नीचे हैं, इसके भी लेग्स नीचे हैं। तो ये जो आपकी इमेज बनी है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है। साइज जो आप देख सकते हो एनलार्ज साइज मिला है, इसका बड़ा है ना साइज ऑब्जेक्ट के साइज से, तो ये आपका एनलार्ज साइज जो है वो
इमेज का मिल रहा है। तो ये आपके जो थे 6 केसेस थे कनकेव लेंस के। नेक्स्ट क्लास में हम और 2 केसेस करेंगे कन्वेक्स लेंस के और कुछ इनके यूजेस करेंगे, मिरर फॉर्मूला और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।